गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दीपक लोधीवाल, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर और हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो भाग चलने वाला है वो चलेगा नौवां भाग। नौवां भाग है हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। तो हम फ्यूचर सिंपल टेंस देखेंगे उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो पहला पॉइंट था हमारा आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन किसकी जाननी है हमें? फ्यूचर सिंपल की। तो देखिए, हम पहचान देखेंगे, किसकी पहचान देखेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस की। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि होती है। बात करें हेल्पिंग वर्ब की, दूसरा पॉइंट कौन सा है अपना? तो हेल्पिंग वर्ब किसकी देखेंगे? फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल। अब विल और शैल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे। तो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब में आई और वी के साथ। सब्जेक्ट मैंने कितने बताए थे आपको? 7 सब्जेक्ट बताए थे। लेकिन उस 7 सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है और पूरे टेंस में हमारे 7 सब्जेक्ट लास्ट तक चलेंगे। जिसमें पहला इसमें आई और वी, 2 तो इसमें आ गए। आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। और ही, सी, इट, यू, दे, वे, नेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। ये फ्यूचर सिंपल से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक सेम इसकी पोजीशन सेम ऐसे कैसे रहेगी। आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग होगा। यूज ऑफ मैन वर्ब। अब यह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आता है मैन वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है कौन से टेंस में? फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला कितने सेंटेंस से मिलकर बना है? 4 सेंटेंस। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव की पहचान दे रखी है। जब हिंदी का वाक्य या इंग्लिश का वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है और नहीं का प्रयोग या नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नॉट का प्रयोग नहीं किया जा रहा और अंत में क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। तो नेगेटिव में जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव बोले अपनी भाषा में, तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नॉट का प्रयोग किया जा रहा है और अंत में किसका प्रयोग किया जा रहा है? फुल स्टॉप। और बात करें इंट्रोगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है और नॉट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है और नोट का प्रयोग किया जाता है और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। ये हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम सूत्र लगाकर सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी का करना है। तो देखिए, हमें सेंटेंस किस प्रकार से बनाना है। तो सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो इसमें हम सेंटेंस दिखा रहा है सबसे पहले अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव की पहचान अभी मैंने आपको बताई थी। किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है ना। तो वाक्य हमारा क्या है? श्याम कल मैदान में क्रिकेट खेला। वाक्य किस तरीके से बनेगा एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस की पहचान। और पहचान हमेशा कहां पर आती है? क्रिया के अंत में। और हिंदी वाक्य में हमेशा अंत में ही आती है ना? अंत में आती है और क्रिया के अंत में आती है। तो यहाँ पर श्याम कल मैदान में क्रिकेट खेलेगा। तो यहाँ क्रिया क्या हो रही है? खेलने की हो रही है। तो खेलने के अंत में क्या मिल रहा है? क्या मिल रही है? क्या पहचान? तो कौन से टेंस की पहचान है? फ्यूचर सिंपल की। तो एक चीज हमें पता चल गई, जैसे हमें टेंस का पता चल जाए तो हमें तुरंत माइंड में हमारे क्या आ जाना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल। तो सेंटेंस पहचानो, सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है ना। तो श्याम से शुरू हो रहा है, नहीं का प्रयोग नहीं किया जा रहा, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है
वाक्य कौन सा हो गया? अफर्मेटिव का सूत्र हमारे पास है। किसके अकॉर्डिंग बनाना है हमें? सूत्र के अकॉर्डिंग। सूत्र किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता कौन होता है? या कार्य करने वाला कौन है? श्याम की अंग्रेजी क्या होगी? श्याम ही होगी। सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई और वी के साथ तो सेल का प्रयोग होगा, या ही सी इट दे और यू और नेम के साथ विल का प्रयोग। तो यहाँ नेम है ना, तो नेम के साथ क्या होगा? विल। वर्ब की वर्ब कौन सी इसमें? खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या खेलेगा? क्रिकेट। स्थान कहाँ खेलेगा? इन द। समय कब खेलेगा? कल को क्या बोलेंगे? टुमारो। अभी तक खेला थोड़ी है, खेलेगा ना, तो इसलिए टुमारो लगा है। अगर खेल चुका होता, मतलब जैसे कल खेलेगा, मतलब उसने कल खेला तो यस्टरडे आता, लेकिन यहाँ पर कल खेलेगा इसलिए यहाँ पर क्या आया है? टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पिताजी आज जयपुर नहीं जाएंगे। वही प्रक्रिया अपना। सबसे पहले टेंस की पहचान। क्या आ रहा है पहचान? कौन से टेंस की पहचान है? फ्यूचर सिंपल की। सेंटेंस कौन सा है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नहीं का प्रयोग किया जा रहा है, अंत में क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। तो किससे शुरू हो रहा है यहाँ पर? सब्जेक्ट कौन है? मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी को बोलते हैं माई फादर। नाम आ गया? माई फादर है, तो माई फादर के साथ क्या है? हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल। आगे क्या आ गया? नॉट को ऐसे कैसे उतार दो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन सी इसमें? जाने को क्या बोलते हैं? गो। टू। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या? तो ऑब्जेक्ट है स्थान जयपुर। समय आज को बोलेंगे टुडे। फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो इंट्रोगेटिव। क्या मेरे पिताजी अगले सप्ताह गांव आएंगे? तो सबसे पहले टेंस पहचानो। गे आ रहा है अंत में, कौन सा टेंस है? सेंटेंस कौन सा है? वाक्य किससे शुरू हो रहा है? नहीं का प्रयोग किया जा रहा है क्या? अंत में क्या आ रहा है? सेंटेंस कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव का सूत्र है क्या हमारे पास? किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब किसको देखकर लगाएंगे? सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो मेरे पिताजी के साथ यहाँ पर क्या लगाया था? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाएंगे? विल। अब क्या आएगा? माय फादर। नेक्स्ट क्या आएगा? वर्ब की वर्ब कौन सी है? आएंगे। आने को क्या बोलते हैं? कम। टू। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या आएंगे? क्या भी आता है क्या? उसके बाद में आता है स्थान। कहाँ आएंगे? विलेज। कब है? अगले सप्ताह। अगले सप्ताह। अगले सप्ताह को बोल देंगे नेक्स्ट वीक। मार्क ऑफ क्वेश्चन। एक और होता है वीक, WEAK, वो होता है वीक मीन्स कमजोर, और एक होता है WEEK वीक मीन्स सप्ताह। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या तुम कल उदयपुर घूमने नहीं जाओगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस की। तो टेंस की पहचान है क्या? क्या आ रही है? गे की। कौन से टेंस की पहचान है? सेंटेंस कौन सा है? क्या पहचान है? क्या से शुरू हो रहा है? नहीं का प्रयोग किया जा रहा है, अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हमारे पास सूत्र है क्या? किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल सेल। किसको देख के लगाएंगे? सब्जेक्ट कौन होता है?
इसमें कार्य करने वाले कौन है? तुमको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? यू के साथ क्या लगेगा? विल। आगे क्या आ गया? नॉट। ऐसा कैसा लगा दो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन सी है? जिसमें दो वर्ब आ रही है, एक होता है घूमना, एक होना जाना। तो इसमें कौन सी वर्ब आएगी? जाएगा तभी तो घूमेगा। पहले घूमेगा फिर जाएगा। पहले जाएगा ना, तो जाने को क्या बोलते हैं? इसके तुरंत दूसरी वर्ब लगा दो, गो टू वॉक, है ना। उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट पूछता है क्या? क्या घूमने नहीं जाओगे? क्या भी कोई जाते हैं क्या? उसके बाद में आता है प्लेस, स्थान। कहाँ? उदयपुर। समय, कल को क्या बोलेंगे? टुमारो। क्या समझ में आ गया सबको? क्लियर? किसी को डाउट? इस तरीके से, इस पैटर्न के अनुसार हम कई सारे वाक्य बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट इंग्लिश टू हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। इससे पहले हमने कौन सा वाक्य बनाए थे? ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। वो हमारे बिल्कुल समझ में आ गया था। अब देखिए हम सेंटेंस देखते हैं अंग्रेजी से हिंदी का, कि अंग्रेजी को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस कौन सा दे रखा है? तो अफर्मेटिव की पहचान आपको पता है। वाक्य किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। और वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं किया जाता, और अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? फुल स्टॉप का। तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नोट का प्रयोग किया जा रहा है क्या? अंत में क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। तो टेंस पहचानो। इसमें टेंस पहचानने के लिए अंग्रेजी के सेंटेंस में क्या देखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या देखना पड़ेगा? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? सेल आ रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर सिंपल। तो बनाए, स्टार्ट करें। तो अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अफर्मेटिव का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या है? आई को क्या बोलते हैं? मैं। अब पीछे से आ जाओ। टुडे, आज। दूध पीऊंगा। क्लियर? अंत में क्या पहचान मिल गई? गा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, दे विल नॉट गो टू सेल वेजिटेबल्स इन द मार्केट। टेंस पहचानो। क्या आ रहा है? विल। क्या आ रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। सेंटेंस कौन सा है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नोट का प्रयोग, और अंत में सेंटेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव सूत्र, सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट क्या है इसमें? देखो क्या बोलेंगे? पीछे से आ जाओ। वे बाजार में, वे बाजार में सब्जियां बेचने नहीं जाएंगे। अंत में क्या आ गया? किसके कौन से टेंस की पहचान मिल गई अपन को? फ्यूचर सिंपल की। नेक्स्ट देखिए कौन सा सेंटेंस है? किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना। और सेल कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? तो टेंस का पता चल गया। नोट का प्रयोग किया जा रहा है क्या? नहीं। अंत में किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो इंटरोगेटिव हो गया। और हिंदी का वाक्य किससे शुरू होगा? क्या से। तो करें स्टार्ट। तो क्या आएगा? क्या। सब्जेक्ट हम। पीछे से अगले दिन। क्या हम अगले दिन जंगल में वुड्स लकड़ियां अगले दिन जंगल सॉरी अगले दिन जंगल में लकड़ियां काटने
जाएंगे काटेंगे और जाएंगे। भूख लगेगी। इसमें डबल वर्ब आ गई ना, काटना और जाना। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विल द टीचर नॉट टीच अस इंग्लिश? विल कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर सिंपल की। विल से शुरू हो रहा है, नॉट का प्रयोग किया जा रहा है, और अंत में किसका प्रयोग किया जा रहा है? मार्क ऑफ क्वेश्चन का। तो किससे स्टार्ट करेंगे हिंदी में? क्या से? तो क्या हम द टीचर अध्यापक, क्या अध्यापक हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे? क्या समझ में आ गया इस तरीके से? क्या सेंटेंस आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं? किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से हम आगे के कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आगे हमारा जो सेंटेंस दे रखा है वो दे रखा है तीसरे नियम पे। जैसे हमने अब तक बनाया हिंदी से अंग्रेजी का, दूसरा किसमें बनाया हमने? अंग्रेजी से हिंदी का। और अब की बार जो हमारे कंपटीशन में सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछे जाने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, उसको हम देखेंगे किस तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ शब्दों को जानना है जो हमें उस पॉइंट को आधार पर बनाया जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से टेंस का एडवर्बियल वर्ड्स है। तो देखिए हम सब कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस के एडवर्बियल वर्ड्स है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, आफ्टर, टुमारो, द फॉलोइंग डे, 2024 के बाद का समय आदि। अटेस्टेड अगले दिन, अगली रात, अगले सप्ताह, अगले महीने, अगले साल, और बाद में, कल, आने वाला कल, और आगामी समय, आगामी दिन मतलब, और 2024 के बाद का समय। और इसमें नेक्स्ट डे वगैरह आप आराम से जोड़ सकते हो। और भी कई सारे शब्द होते हैं, इसमें आदि हमने लगा दिया है। तो इस तरीके से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे वो आइए हम देखते हैं। पहला है वी ब्लैंक गो टू स्कूल टुमारो। तो इसमें टेंस पहचानने के लिए क्या चीज देखनी पड़ेगी हमें? एडवर्बियल वर्ड्स, क्रिया विशेषण शब्द। तो एडवर्बियल वर्ड्स हमें याद होने चाहिए। तो इसमें देखिए एडवर्बियल वर्ड्स मिल रहा है क्या? कुछ क्या मिल रहा है? टुमारो मिल गया। कौन से टेंस का एडवर्बियल वर्ड्स है? फ्यूचर सिंपल का। तो सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नोट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है। ठीक है, अफर्मेटिव हो गया। तो सब्जेक्ट आ गया। अब वी सब्जेक्ट क्या है? वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? सेल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस हो गया क्लियर। बस इस तरीके से करना है हमें। नेक्स्ट देखिए, माई टीचर ब्लैंक नॉट स्पीक स्पीच नेक्स्ट डे। कौन सा एडवर्बियल वर्ड्स मिल रहा है इसमें? नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मिल गया। कौन से टेंस का है? फ्यूचर सिंपल। सेंटेंस कौन सा है? नोट आ गया। तो स्टार्ट करें। माई टीचर। तो माई टीचर के लिए क्या आएगा? विल। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लग जाएगा? नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक। ब्लैंक यू ब्लैंक राइट एन एप्लीकेशन नेक्स्ट डे। तो स्टार्टिंग में ब्लैंक आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है? नोट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सेंटेंस कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? इंग्लिश में किससे शुरू होता है? तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को पहचान कर लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के साथ क्या आएगा? विल। विल यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक ही ब्लैंक बाय न्यू क्लॉथ्स नेक्स्ट मंथ। अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहें तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर नोट लगाना पड़ेगा। अब देखिए अगर नेगेटिव वाला बनाएंगे तो इसमें कैसे बनाना पड़ेगा? ब्लैंक से शुरू हो रहा है और नोट का प्रयोग किया जा रहा है और अंत में मार्को क्वेश्चन आ रहा है। तो कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो स्टार्ट सब्जेक्ट क्या आ रहा है इसमें? तो ही के साथ क्या आएगा? विल। तो विल को ऐसे ऐसे लगा दो।
सब्जेक्ट मिल रहा है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा? नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई। अगर इसका ट्रांसलेशन करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे? वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, हम कल विद्यालय जाएंगे। माई टीचर विल नॉट स्पीच नेक्स्ट डे, मेरे अध्यापक अगले दिन भाषण नहीं बोलेंगे। विल यू राइट एन एप्लीकेशन नेक्स्ट डे, क्या तुम अगले दिन प्रार्थना पत्र लिखोगे? विल ही नॉट बाई न्यू क्लॉथ्स नेक्स्ट मंथ, क्या वह अगले महीने नए कपड़े नहीं खरीदेगा? इस तरीके से हमें सेंटेंस को क्वालिफाई करने हैं। क्या आप कर सकते हैं? यस सर। क्या समझ में आ गया? क्या हम तीनों तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं? यस सर। तो इस तरीके से हमें कई सारे कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबको समझ में आ गया? यस सर। तो ठीक है, आज के लिए यहीं हम स्टॉप करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।